नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो है सेफ्पोडॉक्सिन। आप लोग बहुत कुछ इसको मोनोसेफ नाम से भी जानते होंगे, सेफ्पोडॉक्सिन प्रॉक्सिटल नाम से भी जानते होंगे। सेफ्पोडॉक्सिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका यूज़ आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पे कर सकते हो। अलग अलग जगह पे इसका यूज़ होता है। सिफिलोस्पुरिन क्लास से बिलोंग करता है। इसका थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है। अगर सेफ्पोडॉक्सिन के मैकेनिज्म की बात करें तो ये सबसे पहले बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाती है, अपना काम नहीं कर पाती। जब वो अपना काम नहीं कर पाती है तो पेप्टिडोग्लाइकन का क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाता है। जब पेप्टिडोग्लाइकन का क्रॉस लिंकेज नहीं होता है तो बैक्टीरिया का सेल वॉल का सिंथेसिस और रिपेयर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल कमजोर होने लगता है। उसके बाद बैक्टीरिया का सेल लाइसिस होता है और बैक्टीरिया का सेल डेथ हो जाता है। अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सेफ्पोडॉक्सिन प्रॉक्सिटल खुद एक प्रोड्रग है। प्रोड्रग का मतलब है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो एक उसमें मैकेनिज्म होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा और वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एक केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो ये प्रोड्रग होता है। जब इसको आप ओरली लेते हो तो इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है ये। उसके बाद वो इंटेस्टाइन के प्लाज्मा में और म्यूकस मेम्ब्रेन पहुंचता है, जहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस तरह का रिएक्शन है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये सेफ्पोडॉक्सिन प्रॉक्सिटल जो प्रोड्रग था वो कन्वर्ट होता है आपको सेफ्पोडॉक्सिन में, यानी कि उसके एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी तरह से। इसकी बायोलिटी 50 से 60% के बीच होती है। इसका जो पीक कंसंट्रेशन आपको 2 से 3 घंटे में आता है। इसका हाफ लाइफ आपको 1 से 2 घंटे का होता है। उसके बाद ये यूरिन के थ्रू 70% ड्रग अनचेंज फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर यूजेस की बात करें तो इसका बहुत वास्ट यूज़ है, अलग अलग जगह पे इसका यूज़ होता है। जिसमें सबसे पहले आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं, जिसमें आपको साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और ओटाइटिक मीडिया में इसका यूज़ करते हैं। जिसमें आपका टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है कि जब टॉन्सिल फूल जाती है, लाल हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, बोलने में नहीं बनता है, खाने में नहीं बनता है, दर्द होता है, तो उस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिल के पीछे जो गला का वॉल होता है अंदर में, वो जब लाल होता है उसमें इन्फेक्शन होती है और उस वक्त भी बोलने में और खाने में तकलीफ होती है, तो उसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं। जब साइनस की बीमारी होती है उसको साइनसाइटिस बोलते हैं। और ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है मिडिल ईयर इन्फेक्शन, वहाँ पे इसका यूज़ होता है ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं इसको, जिसमें सबसे पहले क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, जिसमें सांस फूलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है, क्योंकि जो श्वास नली है वो उसमें सूजन आ जाती है, वो पूरा फूल जाता है इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ पे इसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में इसका यूज़ होता है, यानी कि छाती में जब पानी भर जाता है, पस भर जाता है, तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है, जिसमें आपको सेलुलाइटिस, यानी कि कभी कभी बॉडी में कहीं कहीं पे रैसेस हो जाते हैं लाल करके, थोड़े फुंसी जैसे हो जाते हैं, खासकर पैरों में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, नॉट फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा इम्पेटिगो, जब चेहरे पे लाल लाल बड़े ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा फॉलिकुलाइटिस, जब हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी 1 या 2 हेयर फॉलिकल्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको आप बलतोड़ भी बोल सकते हो, और वहाँ बड़े फोड़े हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा पायोडर्म एक तरह का इन्फेक्शन है, जिसमें पूरे पैर में बड़े बड़े फोड़े निकलने लग जाते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसका यूज़ यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं, चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो या अनकॉम्प्लिकेटेड हो। उसके अलावा इसका उपयोग गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में ये 200 से 400 mg दिन में 2 बार, कभी कभी 400 mg दिन में 1 बार पड़ता है, लेकिन 200 mg दिन में 2 बार पड़ता है, 7 दिन के लिए दिया जाता है। उसके अलावा अगर आपको चाइल्ड डोज की बात करें तो 50 mg और 100 mg में चाइल्ड डोज में देते हैं। 50 mg दिन में 2 बार, 100 mg दिन में 1 बार, लेकिन डिपेंड करता है एज के ऊपर भी। कभी कभी 10 साल 11 साल के बच्चों को 100 mg दिन में 2 बार दिया जाता है, और बॉडी वेट के ऊपर भी डोज डिपेंड करता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया, डिसेंट्री, हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, रैसेस कुछ साइड इफेक्ट हैं जो जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। अगर इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये कुछ ड्रग हैं जिनके इंटरेक्ट करता है, जिसमें आपको प्रोबेनासिड का इंटरेक्ट करता है, तो इसकी खुद की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट देखने लगता है, सेफ्पोडॉक्सिन का टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर इसको यूज़ करते हैं लूप डायबिटीज के साथ तो किडनी डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। अगर एंटीकोगुलेंट साथ यूज़ किया जाता है तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। और अगर एंटासिड साथ यूज़ करते हैं तो इसकी खुद की एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाती है और अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता और वैसे ही बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके अलावा अगर इसको प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में इसका उपयोग सेफ़ है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में इसका उपयोग सेफ़ नहीं है। पर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर के परामर्श से ही आप इसका उपयोग प्रेगनेंसी में करें, अपने मन से ना करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।